मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवा। आप देख रहे हैं भारत 8 PM। आज हम खड़े हैं दानापुर रेल मंडल के भदौरा रेलवे स्टेशन पे और इस स्टेशन की दुर्गति राजनीति की भेंट चढ़ गई। इसकी स्थिति जो है आपके सामने है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी सुविधा यात्रियों के लिए नहीं है, लेकिन टिकट का दाम यात्रियों का उतना ही भुगतान करना पड़ता है जितना अन्य स्टेशनों पे सुविधाग्रस्त होने के बाद यात्रियों को देना पड़ता है। यह स्थिति इतनी विषम हो गई है कि कोरोना काल से पहले इस स्टेशन पे कम से कम 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव निश्चित था, लेकिन कोरोना काल आने के बाद इस स्टेशन की सारी एक्सप्रेस ट्रेनों को उठा लिया गया। उस टाइम तो पैसेंजर ट्रेनों को भी उठा लिया गया था, लेकिन लगभग साल भर के बाद पैसेंजर ट्रेन तो धीरे धीरे अपनी पटरी पे आ करके स्टॉपेज यहाँ पे कर दिया गया, लेकिन आज तक इस स्टेशन पे किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि यात्री यहाँ से बहुत आते और जाते हैं। हमारे बगल में माँ कामाख्या का धाम है और वहाँ पे बहुत सारे दूर दराज से लोग इस स्टेशन पे उतर करके और माँ का दर्शन करके अपने गंतव्य तक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर सुबह 10 बजे करीब 11 बजे के बाद अगर यहाँ इस स्टेशन पे आ जाएं तो उन्हें अपने गंतव्य पे जाने के लिए कि न पूरब न पश्चिम कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप दिखा दीजिए, हमारे सहयोगी दिखाइए कि कितने हमारे यात्री इस स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये शायद मैं सबसे बात करूंगा धीरे धीरे, और ये सारे लोग कम से कम 12 बजे 11 बजे के बाद जितने भी लोग आए हैं यहाँ बैठ करके लगभग समय हो गया होगा 5, और 5 घंटे तक ये लोग इस स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे हैं। न उनको पीने के लिए कहीं पानी शुद्ध मिल रहा है, न इनके शौच के लिए कोई शौचालय कहीं है, और न ही गंतव्य पे जाने के लिए इनको किसी तरह की सुविधाग्रस्त ट्रेन है। हम आइए जानने का प्रयास करते हैं लोगों से कि उनको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है। भैया अपना परिचय दे करके अपनी परेशानियों के बारे में ज़रा बताइए। हमको तो परेशानी है कि मान लीजिए दूर से आते हैं तो यहाँ पर समय कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मोहनिया से आए हैं। अच्छा बताइए, मोहनिया से आप आए हैं। कई बजे स्टेशन पे आ गए? हम तो आए हैं यहाँ 9:30 बजे। यहाँ इस स्टेशन पे यहाँ पर आए हैं 10 बजे। 10 बजे। और कहाँ जाना है आपको? हम तो फेरी लगाते हैं गाँव में भैया। फिर जाना कहाँ है आपको? हमको जाना है जमनिया। जमनिया, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए भी आपका भी ट्रेन नहीं है? नहीं है, जाने के लिए ट्रेन भी नहीं है। जाने के लिए ट्रेन भी नहीं। भैया आपको कहाँ जाना है? आप अपना परिचय देकर बताएं। हेलो, हम भी भैया यहाँ से 11 बजे तक वेट कर रहे हैं। हमको भी जाना है कचमनी स्टेशन। अच्छा, आप आए हैं कहाँ से? एक कामाख्या धाम स्टेशन से माँ कामाख्या का दर्शन करने गए थे। हाँ, और 12 बजे लगभग यहाँ पे पहुँचे। हाँ 12 साढ़े 12 बजे लगभग पहुँचे हैं। और उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है। यही आप 5 इतने समय तक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या करें, गाड़ी कोई नहीं है तो क्या करें, कुछ भी नहीं व्यवस्था इस क्या, स्टेशन पर किसी तरह का सुविधा आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं व्यवस्था है। ये स्थिति है इस भदौरा स्टेशन की। जबकि दुखद पहलू ये है कि इस कार्यकाल से पहले हमारे गाजीपुर के सांसद जो थे मनोज सिन्हा जी, वो रेलवे का यहाँ पे मंत्री भी हुआ करते थे। रेल राज्य मंत्री के रूप में उनको पद मिला था, और उनके ही कार्यकाल में ये सारी ट्रेनें उठा ली गई। और आज एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब भदौरा उनके नज़र में नहीं है। भैया आप अपना थोड़ा सा परिचय देकर के अपनी परेशानियों को बताएं। यहाँ हम आए हैं चंदौली से। अच्छा, 12-10 बजे के आकर यहाँ पर ट्रेन में जो रहा हूँ। अगर न सुविधा, कहाँ गए थे आप? गए थे मैया जी के दर्शन करने। अच्छा, माँ की दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ 10 बजे से मैं जो रहा हूँ, अभी 5 बज गया, अभी तो गाड़ी तक तो पता नहीं चला। न पानी पीने की सुविधा है, न लैट्रिन, न बाथरूम है। इनकी आवाज़ रेल मंत्रालय तक पहुँचे, और रेल मंत्री महोदय कम से कम ध्यान दें कि इस भदौरा स्टेशन के भी हालात के बारे में सोच करके यहाँ कुछ सुविधा देने का प्रयास करें, वरना यहाँ पे यात्री आंदोलित होने में देर नहीं लगेगी। भैया आप लोगों से भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आपका घर कहाँ है? वहाँ का लम्बा है। तो लंबा है तो कहीं जाने के लिए आए कि यहाँ पे? आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हमारे घर पर दिल्लार नगर। अच्छा,
तो दिलदार नगर जाने के लिए कोई ट्रेन है आप? ट्रेन नहीं है सर। कब से यहाँ पे बैठे हैं? मैं भी 11 बजे से बैठा हूँ। 11 बजे से 5 बज गया, 6 घंटे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना है। लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी के लिए ये 5 घंटे का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। जी सही बात है जी। देखिए अभी यहाँ से मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी जा रही है, लोगों की माल की सुविधाएं, चूँकि पैसा लेना है इनसे, मोटी रकम लेनी है, इसलिए इनके लिए सुविधा है और यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। चाहे कितना ही इंतज़ार करें, न यहाँ बाथरूम की सुविधा है, न पानी पीने की सुविधा है। और सुबह से बैठ करके 10-11 बजे से लोग 5 घंटे 6 घंटे बैठ करके अभी तक वेट कर रहे हैं। 6-7-8 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। हम लोग 4 बजे भोर के यहाँ से बैठे हैं, दर्शन करके आए, 6:30-7 बजे यहाँ पे आ गए हम लोग के ना कोई सुविधा है, ना कुछ यहाँ पे बाथरूम, ना कुछ कहीं जगह पे कुछ नहीं मिलना पड़ा है। हमारे साथ महिला है, कुछ भी है, हम लोग के कुछ व्यवस्था नहीं मिला। महिलाओं के लिए तो और परेशानी का सबब है, यहाँ बाथरूम तक नहीं है कि कम से कम महिला जा करके माताएं बहनें उसमें बाथरूम कर सकें। हमारे साथ ये सब महिला है, 9, 10, 11 महिला हैं, उन लोग के कोई व्यवस्था नहीं मिला। हम लोग वहाँ पे बैठे बैठे वेट कर रहे हैं, 5 बजने वाला है, 5:30 बजने वाला है, हम लोग कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था कोई नहीं मिला। हम लोग इस टाइम बैठे हैं चुपचाप। सुबह 10 बजे से वेट करते करते 5 बज गए, लेकिन अभी तक कोई ट्रेन यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है, न किसी तरह की यहाँ पे सुविधा दिखाई दे रही है ताकि लोग कम से कम उस सुविधा का लाभ लेते हुए वेट कर सकें, इंतज़ार कर सकें। न बाथरूम की सुविधा आपको देखने के मिलेगी और न ही यहाँ पे पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। हमारे सहयोगी थोड़ा सा इधर आकर के दिखा दीजिए, इस स्टेशन का सफाई का आलम भी देख लें। ये आपको जो दिख रहा है ये शंट लाइन है, इस स्टेशन का, भदौरा स्टेशन का ये शंट लाइन है और इसकी स्थिति आप यहाँ से वहाँ तक देख लें कि क्या स्थिति है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके सफाई के लिए एक भी कर्मचारी शायद रेलवे विभाग में नहीं है या भदौरा स्टेशन पर नियुक्त नहीं है। ये दुर्गति, ये स्थिति, हमारे दुखद पहलू ये है कि इस स्टेशन पे जहां हम खड़े हैं ये गाजीपुर ज़िले में आता है और गाजीपुर ज़िले में हमारे गाजीपुर ज़िले के मनोज सिन्हा जो सांसद हुआ करते थे, उन्हें रेल राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और उनके ही कार्यकाल में इस तरह की स्थितियां बनी और आज तक विद्यमान है। 10-12 कम से कम एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, लेकिन आज दुखद पहलू ये है कि एक भी स्पेशल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कोई भी इस तरह की यहाँ पे रुकती नहीं है और यात्री यहाँ पे सुबह से शाम तक बैठ करके इंतज़ार करके परेशानियों का झेलने के लिए मजबूर हैं। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के बताएं। जय हिंद।